जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि वेजाइना क्या होता है, वेजाइना का मुख्य कार्य क्या होता है और वेजाइना में रोग कैसे हो जाता है। तो देखिए बाबू, वेजाइना को हम हिंदी में बोलते हैं योनि। क्या बोलते हैं? योनि बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वेजाइना का कार्य क्या होता है। ध्यान समझिए। देखिए, ये शुक्राणु को स्वीकार करता है और गर्भाशय का ये द्वार होता है और जैसे बच्चा पैदा होता है ना, ये क्या होता है, वेजाइना खुल जाता है। समझिए। देखिए, ये शुक्राणु को क्या करता है, स्वीकार करता है। जैसे मान लीजिए जब मेल और फीमेल सेक्स करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो पुरुष के पेनिस से क्या निकलता है, तो स्पर्म निकलता है। वो स्पर्म को स्वीकार कौन करता है, ये वेजाइना करता है। और जैसे बच्चा पैदा होने वाला होता है, ये वेजाइना खुल जाता है और बच्चा आसानी से बाहर जाता है। तो कितना लोग ये समझते हैं ससुरा कि खाली सेक्स के लिए वेजाइना यानी योनि का प्रयोग किया जाता है। तो जो ऐसा सोचते हैं, सबसे बड़ा मूर्ख ससुरा वह होता है। जैसे मान लीजिए आपका शादी हो गया, आप शादी हो गया 2 साल 3 साल आप सेक्स करिएगा, संबंध बनाइएगा, पता चलेगा लड़का नहीं होगा, तो कहिएगा ओ तिरके चल है डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर कहेगा आपके मेहरारू के अंदर गड़बड़ी है, वो माँ नहीं बन सकती है। आप तुरंत सोचिएगा ओ तिरके अब तो लगता है दूसरा शादी करना पड़ेगा। तो जो लोग ये सोचते हैं कि खाली सेक्स के लिए है, तो भैया कहाँ छोड़िएगा मेहरारू को। अगर सेक्स के लिए है तो आप मेहरारू को नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी क्या होता है भैया, तो प्रजनन। क्या होता है, प्रजनन होता है। यानी योनि का सबसे मुख्य कार्य क्या होता है, तो प्रजनन करना। अगर प्रजनन नहीं होगा तो इस धरती का विनाश हो जाएगा। तो ये मत समझिए कि खाली वेजाइना सेक्स के लिए होता है। हाँ, लड़का कैसे पैदा होगा, तो जब सेक्स करेंगे तभी होगा, लेकिन सबसे मुख्य काम क्या होता है, तो प्रजनन करना। प्रजनन होगा तभी इस धरती का विकास होगा। समझ गया? यानी वेजाइना का सबसे बढ़िया और सबसे मुख्य कार्य क्या होता है, तो बच्चा पैदा करना। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम ही समझते हैं कि वेजाइना क्या होता है। चलिए ध्यान समझे। देखिए बाबू, ये वेजाइना का इमेज है। देखिए, वेजाइना और हमारे ओंठ का बनावट एक जैसा होता है, लेकिन होता कहाँ है, तो देखिए ये मलाशय, इसे हम क्या बोलते हैं, तो मलाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मलाशय। अब देखिएगा जो बड़ी आंत होता है, क्या बाबू, बड़ी आंत है। तो जो बड़ी आंत का है नीचे वाला हिस्सा होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, मलाशय बोलते हैं। और ओकरे नीचे जो होता है, इसमें क्या बोलते हैं हम, तो गुदा बोलते हैं। इसी मलाशय को हम यहाँ पे बना दिए। तो देखिए जो मलाशय और मूत्राशय के बीच में क्या होता है, तो योनि होता है। देखिए इसे हम क्या बोलते हैं, मूत्राशय बोलते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, मलाशय। तो क्या हो गया भैया, मलाशय हो गया मूत्राशय। यानी मूत्राशय और मलाशय के बीच में क्या होता है, तो योनि होता है। देखिए जो मलाशय होता है ना, ये स्तनधारी और पुरुष में ना ये 12 सेमी का होता है। कितना होता है, 12 सेमी का। क्या होता है, ये सीधा खड़ा होता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं आखिर मलाशय का कार्य क्या होता है। तो देखिए बाबू, जो मलाशय होता है ना हमारे शरीर में, ये कूड़ा कचरा का काम करता है। जैसे आप रोड पे जाइएगा ना, हेन्ना बड़ा बड़ा कूड़ादान वाला डब्बा लगल रहेगा, उस पर लिखा रहेगा स्वच्छ भारत अभियान। आदमी क्या करता है, जितना कबाड़ आता है वहीं फेंक देता है, फिर कोनो आता है उठा के उसको दूसरे में फेंक देता है। उसी तरह से जो भी चीज़ हम खाते हैं, दाल भात सब्जी रोटी पूरी कचौड़ी, वो कहाँ आता है, हमारे आंतों में आता है। आंत क्या करता है, उसको पचाता है। पचाने के बाद कहाँ भेज देता है, मलाशय में भेज देता है। और मलाशय के बाद क्या होता है भैया, ये उत्तेजित करता है, जिसके कारण लैट्रिन के रास्ते से जो भी खराब चीज़ होता है बाहर करता है। समझ में गया? तो क्या होता है भैया, ये कूड़ा कचरा का स्थान होता है और इसी के माध्यम से कूड़ा कचरा हमारे शरीर से बाहर जाता है। समझ में गया? तो क्या होता है, मूत्राशय और मलाशय के बीच में क्या होता है, योनि होता है। इतना आपको समझ में आ गया। अब समझिए। देखिए जो वेजाइना होता है, इसका बनावट हमारे ओंठ के जैसा होता है। कैसे होता है, समझिए। है क्या है बाबू, हमारा ओंठ है, ओंठ के ऊपर देखिएगा ना, तो गर्मी हेकर ऊपर होता है। इसी ऊपर क्या होते हैं, बाल होते हैं। उसके अंदर ये पतला वाला होता है, इसे हम बोलेंगे छोटा ओंठ। उसके बाद क्या होता है, दांत होता है। जब आदमी बोलेगा ऐसा बकची तो ऐसा दांत चिरेगा, तो दांत होगा। उसके अंदर जीभ होता है। तो जिस तरह से हमारे ओंठ का संरचना होता है, बड़का ओंठ, छोटका ओंठ, दांत, जीभ, उसी तरह से क्या होता है, वेजाइना होता है। अब इसके विषय में हम समझते हैं। चलिए ध्यान समझ। देखिए बाबू, है क्या होता है बाबू, इसे हम बोलते हैं वेजाइना। देखिए वेजाइना का सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसे हमको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। उसी पे मोन्स पेपिस पाया जाता है। उसके नीचे लेबिया माइनोरा होता है, उसके नीचे क्लाइटोरिस होता है, उसके बाद मूत्रमार्ग होता है, और उसके नीचे क्या होता है, वेजाइना होता है। अब इन सब का कार्य क्या होता है, एक एक करके
समझते हैं। चलिए ध्यान से देखिए बाबू, पहला होता है लेबिया मेजोरा। अब इसके विषय में समझते हैं। देखिए बाबू, जो लेबिया मेजोरा होता है उसका बनावट कैसे होता है, तो होंठ के जैसा होता है। इसी के ऊपर चिकनाहट, वसा और मोंस पर भी किस पे पाए जाते हैं, तो देखिए इसी के ऊपर पाए जाते हैं। तो पहले हम आपको बताए हैं कि क्या होता है, इसका बनावट हमारे होंठ के जैसा होता है। देखिए इसी पे चिकनाहट, वसा। अब देखिएगा मूछ किस पे आता है, तो होंठों पे आता है। तो जब आदमी ना एकदम मुंह से छिलवा लेगा, जैसे लगेगा सलमान खान है, एकदम खूब बढ़िया से चलेगा। तो देखिएगा जौन लड़का थोड़ा सेटिंग करवा लेता है, एकदम तान के चलता है कि हमसे तो लगता है अब बहुत लोग फंसेंगी। तो क्या होता है, जो मूछ होता है इसी के ऊपर आता है, और जब छिलवा लीजिएगा ना तो इससे बहुत ज़्यादा क्या होता है, गर्मी भी होता है। तो जिस तरह से हमारे ओंठ का बनावट होता है उसी तरह से वेजाइना का बनावट होता है। तो देखिए सबसे ऊपर क्या पाया जाता है बाबू, तो देखिए जिस तरह से हमारे ओंठ के ऊपर चिकनाहट, वसा और बाल होते हैं, उसी तरह से सबसे ऊपर वाले भाग पे क्या होता है भैया, तो चिकनाहट, वसा और इसी पे क्या होता है, मोंस पर भी क्या होते हैं, बाल पाए जाते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए उसके नीचे होता है लेबिया माइनोरा। देखिए लेबिया माइनोरा, इसका कार्य क्या होता है, देखिए ये छोटे ओंठ के जैसा होता है और मूत्र मार्ग योनि का क्या करता है, रक्षा करता है। तो देखिए ये अंदर का आ गया भैया, तो छोटा ओंठ हो गया। तो देखिए लेबिया मेजोरा के अंदर क्या होता है, तो लेबिया माइनोरा होता है और ये मूत्र मार्ग योनि का रक्षा करता है। देखिए है क्या हो गया बाबू, मूत्र मार्ग है हो गया योनि, यानी मूत्र मार्ग और योनि का रक्षा कौन करता है, तो लेबिया माइनोरा करता है। जैसे समझिए, मान लीजिए है हमारा आँख है क्या है, पुतरी है क्या है, मांस है। आप कौन कस के ऐसा मारेगा ना तो तुरंत आँखियाँ ऐसा बंद हो जाता है। तो कहता है ओ तेरी का, अगर तुरंत आँखियाँ नहीं बंद होता, आँखियाँ में चोट लग जाता है। तो जिस तरह से हमारा आँख का रक्षा है ऊपर वाले सब करते हैं, उसी तरह से इसका रक्षा कौन करता है, तो लेबिया माइनोरा करता है। समझ में आएगा। अब देखिए लेबिया माइनोरा के नीचे क्या पाया जाता है, तो क्लाइटोरिस पाया जाता है। देखिए बाबू इसका कार्य क्या होता है, देखिए हाई जौन होता है ना सबसे ऊपर वाला, इसे हम बोलते हैं क्लाइटोरिस। क्या होता है, लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा के अंदर होता है। देखिए ये पुरुष में इसका काम नहीं होता है, लेकिन देखिए एक जानवर होता है लकड़बग्घा। तो जो लकड़बग्घा होता है संभोग इसी के द्वारा करता है, और यूरिन यानी पेशाब भी क्या करता है, तो क्लाइटोरिस के माध्यम से करता है। तो ये पुरुष में इसका काम नहीं होता है। समझ में क्या, किस में होता है, तो लकड़बग्घा में, इसी के द्वारा सेक्स भी करेगा और पेशाब भी उसी के द्वारा करता है। समझ में क्या। अब देखिए उसके नीचे होता है यूरेथ्रा ओपनिंग। देखिए क्या होता है बाबू, है गोलका जो है इसे हम बोलते हैं यूरेथ्रा ओपनिंग, यानी मूत्र मार्ग बोलते हैं। देखिए हर एक चीज में मूत्र मार्ग होना जरूरी है। अगर मूत्र मार्ग नहीं रहेगा तो कोई भी क्रिया नहीं कर सकता। देखिए इंसान हो चाहे गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, सबके द्वारा क्या होता है, तो पेशाब किया जाता है। अगर ये नहीं रहेगा ना तो कोई भी जानवर चाहे इंसान पेशाब नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इस सबसे बड़ा काम मूत्र मार्ग होता है, और प्रत्येक दिन काम लगता है। हम लोग पेशाब करते हैं तो किसके माध्यम से, तो इसी के माध्यम से। देखिए जो फीमेल में क्या होता है जन गोलका होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग बोलते हैं, और इसी के द्वारा यूरिन पास किया जाता है। समझ में गया। तो ये कहाँ होता है, तो क्लाइटोरिस के बाद क्या होता है, यूरेथ्रा ओपनिंग, और इसके द्वारा क्या किया जाता है, पेशाब किया जाता है। समझ में क्या। अब देखिए यूरेथ्रा ओपनिंग के नीचे क्या होता है, तो वेजाइना होता है। समझिए, देखिए बाबू है क्या है, इसे बोलते हैं यूरेथ्रा ओपनिंग, और इसके नीचे क्या होता है, देखिए वेजाइना, इसे हम क्या बोलते हैं, तो योनि बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है, देखिए मानव इसी के द्वारा संभोग करता है, और जैसे बच्चा पैदा होता है ना, तो देखिए जो वेजाइना होता है ऐसे फैल जाता है और बच्चा आसानी से बाहर आता है, और इसी रास्ते से क्या होता है, तो पीरियड आता है। यानी जब महिला में 1 महीना पूरा हो जाता है तो जो मासिक धर्म होता है किस रास्ते से आता है, तो योनि यानी वेजाइना के रास्ते से आता है। तो सबसे मुख्य काम क्या होता है भैया, कि मानव इसी के द्वारा संभोग यानी सेक्स करेगा, और जब सेक्स करेगा तभी बच्चा पैदा होगा, और जब बच्चा पैदा होगा तो ये ऑटोमेटिक खुल जाता है और बच्चा आसानी से बाहर आता है, और पीरियड का रास्ता भी यही होता है। समझ में क्या। अब देखिए उसके अंदर पाया जाता है हाइमन। हाइमन क्या होता है, देखिए बाबू एक पतला सा झिल्ली होता है, और क्या कहता है, जैसे दाब पड़ता है ना ये फट जाता है और ब्लड क्या आता है, बाहर आता है। तो देखिए लोग कहते हैं कि महिला के अंदर देखिए है क्या बाबू, वेजाइना, इसके अंदर क्या होता है, तो एक झिल्ली होता है, उस झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, तो हाइमन बोलते हैं। तो लोग कहते हैं जब सेक्स किया जाता है, शारीरिक संबंध बनाया जाता है, तो यह झिल्ली जब फट जाता है ना तो ब्लड आता है। तो लोग कहते हैं कि नथ टूट गया, लेकिन ऐसा चीज़ नहीं है। देखिए बाबू ये किसी भी तरह का अगर दाब पड़ जाता है तो हाइमन
टूट जाता है। इसके विषय में अगले वीडियो में हम बढ़िया से समझेंगे। फिलहाल के लिए समझिए कि जो हाइमन होता है यह टूट जाता है और क्या होता है, ब्लड आता है। तो ये कहाँ होता है, तो वेजाइना के नीचे होता है। और सबसे नीचे क्या होता है, तो गुदा यानी अनस होता है। तो जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है इसी के रास्ते से क्या होता है, बाहर आता है। समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आ गया कि वेजाइना क्या होता है और इसका मुख्य कार्य क्या होता है और इसके प्रत्येक भाग का नाम क्या होता है। अब हम ये समझते हैं कि आखिर जो वेजाइना होता है इसमें रोग यानी बीमारी किस तरह का हो जाता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके विषय में हम समझते हैं। चलिए अब समझते हैं कि फीमेल के वेजाइना यानी योनि में रोग कैसे हो जाता है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू, हार्पिस सिम्प्लेक्स एक वायरस होता है। अब देखिए वायरस किसी भी माध्यम से जा सकता है, संबंध अगर बनाइएगा तब भी जा सकता है। अब देखिए ये जैसे वेजाइना के अंदर जाएगा ना तो करेगा क्या, देखिए योनि, ग्रीवा और गर्भाशय में क्या करता है, ये संक्रमण फैला देगा। देखिए ऐसे हम क्या बोलते हैं बाबू, गर्भाशय, जहाँ गर्भाशय जाके मिलता है उसे हम ग्रीवा बोलते हैं और जहाँ सेक्स किया जाता है उसमें क्या बोलते हैं, तो वेजाइना बोलते हैं। देखिए जब गर्भाशय, ग्रीवा और वेजाइना में क्या होता है, जब संक्रमण हो जाता है ना तब पता चलता है कि वेजाइना में क्या हो गया भैया, दिक्कत हो गया। समझ में क्या। अगला देखिए सृजाक, ये क्या होता है भैया, ये गोनेरिया नाम का क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। देखिए वायरस कहीं भी जा सकता है। अब मान लीजिए चाइना में ससुरा कोरोना वायरस आ गया लेकिन यहाँ तक आ गया, यानी किसी भी माध्यम से क्या होता है, बैक्टीरिया फैल जाता है। तो देखिए ये जो गोनेरिया नाम का बैक्टीरिया होता है, जैसे मान लीजिए पुरुष बेचारा कहीं जाएगा पेशाब करने के लिए, वहाँ जो कनवाई है उसके अंदर आएगा और जैसे सेक्स करेगा अंदर चला जाएगा और जैसे वेजाइना में जाएगा तो दिक्कत करेगा। तो देखिए ये जब हो जाएगा ना तो फीमेल के वेजाइना में क्या होता है, खुजली होता है। समझ में क्या। अगला देखिए, अगला होता है वेजेनाइटिस। ये क्या होता है, देखिए ये बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है। अब जैसे हो जाएगा ना तो वेजाइना में खुजली होगा। तो देखिए भैया आपके शरीर में थोड़ा सा खुजली होता है तो कितना ज़्यादा परेशानी होता है। ये सब क्या होते हैं, वायरस होते हैं। और जैसे सब अंदर जाते हैं, जैसे वेजाइना में जाकर प्रवेश करते हैं, ये क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं। तो जब बढ़ने लगता है तो खुजली होता है, लेकिन इसका इलाज एंटीबायोटिक दवा से किया जाता है। समझ में क्या। अगला देखिए, अगला होता है बैजिनिसमस। ये क्या होता है भैया, देखिए इस संभोग के दौरान योनि के मांसपेशियों में क्या होता है, ऐठन होता है। इस ससुरा ऐसा बीमारी होता है हर वक्त पता नहीं चलेगा। तो जैसे मेल और फीमेल संबंध बनाएंगे, सेक्स करेंगे ना, तो जो फीमेल का जो वेजाइना होता है इसमें क्या होता है, ये चारों ओर से क्या होता है, मांस होता है। तो देखिए जो भी वेजाइना होता है ये क्या होता है भैया, मूत्राशय और मलाशय के बीच में होता है और एक संकुचन नली होता है और उस संकुचन नली पेशी ऊतक का बना होता है, उसमें मांस होता है और नस होता है। तो जैसे ये वाला रोग हो जाएगा ना तो क्या होता है, मांसपेशियों में ऐठन होने लगता है। लेकिन ऐठन कब होगा, तो जब सेक्स किया जाएगा तब होगा। समझ में क्या। तो क्या होता है, बहुत खतरनाक बीमारी होता है, हर वक्त नहीं पता चलेगा। अब जैसे संबंध बनाएगी तब समस्या हो जाता है। तो जब डॉक्टर को दिखाइएगा कि इसी समय में समस्या होता है, जब संबंध बनाते हैं तो डॉक्टर बोलेगा आपको बैजिनिसमस क्या हो गया भैया, बीमारी हो गया। समझ में गया, तो उसका इलाज किया जाएगा। अगला देखिए, अगला होता है जननांगों में मत्स्य। अब जननांग में मत्स्य कैसे होता है, देखिए एक वायरस होता है जिसका नाम होता है हामुन पैपिलो। देखिए ये वायरस क्या करता है, ये मत्स्य गर्भाशय ग्रियों को क्या करता है, प्रभावित करता है। अब जैसे वायरस घुसेगा ना, ये क्या करे, देखिए है क्या भाई, ऐसे बोलते हैं गर्भाशय, इसे बोलते हैं ग्रीवा। देखिए ये गर्भाशय और ग्रीवा को क्या करेगा, प्रभावित कर देगा। जैसे अब मान लीजिए आप हैं और आपके मेहरा में झाड़ा हो गया, अगर आपके मेहरा मजबूत पड़ जाएगी ना तो आप दबा जाइएगा, कहते हैं तेरी के हमारे मेहरा बड़ी मजबूत है, देखो हुक देती है। तो उसी तरह से ये जैसे वायरस अंदर घुसता है ना तो ये गर्भाशय और ग्रीवा को क्या करता है, प्रभावित करता है। अब जैसे प्रभावित करता है इसमें दिक्कत हो जाता है। समझ में क्या। अगला देखिए, अगला होता है ट्राइकोमोनिएसिस। ये क्या होता है भैया, देखिए ये सूक्ष्म परजीवी द्वारा होता है और सेक्स के समय होता है। देखिए बिना सेक्स किए कोई समस्या नहीं हो सकता। जो लड़की जो पुरुष अगर संबंध नहीं बनाएंगे ना तो ना ही पुरुष के पेनिस में ना ही महिला के वेजाइना में कोई समस्या नहीं हो सकता है। तो जब संबंध बनाया जाता है तभी क्या होता है, समस्या होता है। देखिए इस सूक्ष्म परजीवी यानी परजीवी बहुत सूक्ष्म होता है, उसे हम देख नहीं सकते हैं, किसी भी माध्यम से भैया घुस जाएगा, ना ही हम वायरस को देख सकते हैं। तो क्या होता है, ये किसी भी तरह से घुस जाता है और क्या होता है भैया, इस सेक्स के समय ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है। देखिए इसका इलाज क्या होता है, बहुत आसान होता है। तो देखिए जिस महिला को ट्राइकोमोनिएसिस नाम का बीमारी हुआ है ये बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। समझ में आएगा। अगला बीमारी देखिए, अगला होता है बैक्टीरियल
बीजे मोनोसिस। ये क्या होता है भैया, समझिए। देखिए योनि में बैक्टीरिया का क्या होता है, संक्रमण बिगड़ने लगता है। अब जैसे बैक्टीरिया का संक्रमण बिगड़ने लगता है ना, तो योनि से क्या होता है भैया, दुर्गंध आता है। देखिए योनि में बैक्टीरिया का संक्रमण बिगड़ने लगता है। जिस तरह से मान लीजिए हम पानी पीते हैं तो पानी में क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। दूध पीते हैं, दूध में क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। तभी ना हमारे शरीर को अच्छे से रखता है। अगर किसी भी चीज़ में बैक्टीरिया नहीं रहेगा ना, तो हमारे शरीर को लगवा नहीं करेगा। अगर आप सूक्ष्मदर्शी से पानी को देखिएगा, दूध को देखिएगा, इतना बैक्टीरिया रहेगा, आपका खाने का मन होगा, अरे हमारे बाप इतना कीड़ा मकोड़ा हम खइबा नहीं करेंगे। लेकिन वो सब क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, हमारे शरीर के फायदे के लिए। उसी तरह से क्या होता है, देखिए जो बेजाना या निमोनिया होता है ना, ये सब क्या होता है, ये बैक्टीरिया के वजह से ठीक रहता है। लेकिन जैसे बैक्टीरिया का संक्रमण बिगड़ता है ना, तो यूनिस क्या होता है, दुर्गंध आता है। अब ऐसा होता कहाँ है, समझिए। देखिए नए व्यक्ति के साथ संबंध बनाने से। अब जैसे मान लीजिए कोई भी महिला है, वो अपने पति के साथ रहती है, फिर कोई दूसरे के साथ रहती है, तो क्या करेगी, अपने पति के साथ भी संबंध बनाएगी, फिर दूसरे पुरुष के साथ भी संबंध बनाएगी। तो जब ऐसा कोई महिला करती है ना, तो उसको क्या हो सकता है, बैक्टीरियल बेजेमोनोसिस नाम का क्या हो सकता है, बीमारी हो सकता है। ये जैसे बीमारी होगा ना, तो यूनिस क्या होता है, दुर्गंध आता है। और ऐसा कहाँ होता है, तो जो महिला दूसरे के साथ संबंध ज़्यादा बनाती है, उसके साथ ऐसा हो सकता है। देखिए उसी के साथ क्या हो सकता है, एड्स भी हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए कोनो महिला है चाहे कोनो पुरुष है, अब कोनो को एड्स हुआ ना, वो जैसे शारीरिक संबंध बनाएगी तो दूसरे को एड्स हो जाता है। तो देखिए ये सब क्या होते हैं, ये सब बैक्टीरिया होते हैं, जिसके कारण फीमेल के वेजाइना में समस्या हो जाता है। समझ में आएगा? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वेजाइना का मुख्य कार्य क्या होता है, उसके प्रत्येक भाग का नाम और कार्य क्या होता है, और वेजाइना में रोग कैसे हो जाता है। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।